CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हमारी 3 महीने की सैलरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी सैलरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हम सेक्टर 16 के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग विंग एडमिन के तरफ से है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सैकड़ों की संख्या में वो कर्मचारी हैं जिनके पास 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। फिलहाल कई बार ये लड़ाई लड़ चुके हैं। 1-2 बार आश्वासन मिलने के बाद अधिकारियों से ये आंदोलन प्रदर्शन को वापस ले लिया था, लेकिन अब ये आंदोलन धारदार प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे रंजीत मिश्रा से, जो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान हैं, कि आखिरकार भूखमरी से इन कर्मचारियों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि 1 महीने अगर सैलरी नहीं मिलती है अधिकारियों कर्मचारियों को जो रेगुलर हैं, हाई मच जाती है, हाई तवा मचाने लग जाते हैं। यहाँ तो 3-3 महीने की सैलरी नहीं है। मिश्रा जी। जी सर, मैं आपके माध्यम से सभी अफसरों को और कर्मचारियों को और जो भी हमारे आला अधिकारी हैं, जैसे गवर्नर साहब, एडवाइज़र साहब और अब तो चीफ सेक्रेटरी साहब की पोस्ट यहाँ क्रिएट हो गई है, सभी से अपील करना चाहूँगा कि ये यहाँ पे जो मेंटेनेंस बूथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हालात है, ये पिछले कई सालों से यही समस्या चलती है। पहले इनको ना छुट्टी दी जाती थी, ना सैलरी टाइम से, इनका पीएफ भी ठेकेदार भाग के चला गया था, कोर्ट के राही इनको पेमेंट दिलाया गया। तो ये बड़ी समस्या है कि इनको आई कार्ड तक नहीं। एक देखिए विडम्बना देखिए कि ये मेंटेनेंस में काम करते हैं और ये सभी घरों में जाकर बेल मार के काम करके आते हैं। अगर कोई रेजिडेंस जो वहाँ कमरे का मालिक है वो ये पूछ ले कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो ये अपना ये प्रूफ भी नहीं दे सकते कि मैं कौन हूँ और मेरा आई कार्ड कहाँ है। ये 6 महीने से मेरा लेटर जा चुका है, कर्मचारियों की तरफ से जा चुका है कि हमें आई कार्ड इशू करवा दो, और यहाँ के अफसरों के हालात देखिए कि इनको आई कार्ड तक इशू नहीं है। ये प्रूफ भी नहीं कर सकते कि हम मेंटेनेंस के कर्मचारी और मेंटेनेंस का काम करते हैं। दूसरी बात सर, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी सोच का विषय है कि इन्हीं मेंटेनेंस कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी गवर्नर हाउस में लगे हुए हैं, कुछ कर्मचारी सेक्रेटेरिएट के आला अधिकारियों के घरों में काम कर रहे हैं और सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। वो ना धरने में आते हैं, ना उनको कोई तकलीफ़ है। इसका मतलब कि उनको टाइम से सैलरी दी जा रही है, चाहे गवर्नर हाउस के हों चाहे सेक्रेटेरिएट के हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये कर्मचारी जो असल में मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी हैं सर, जो लेडीज़ भर्ती हेल्पर के नाम पे लड़कियां लगाई गई हैं, जो अफसर के ऑफिसों में काम करवाया जा रहा है। कोई कंप्यूटर पे बैठा हुआ, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर पे बैठा हुआ, कोई वहाँ पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है। वो मेंटेनेंस का काम नहीं करते, लेकिन उनको टाइम से सैलरी सब कुछ दी जाती है, टाइम से उनको सारी बेनिफिट मिल जाती है। लेकिन ये कर्मचारी जो ग्राउंड लेवल पे सबके घरों में जाके मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर सारी सतद्दत है, उन्हीं के ऊपर सारा अत्याचार है। 5 मिनट लेट हो जाए तो JESDO उनकी हाजिरी अब्सेंट लगा देते हैं। उनको कहते हैं कि जितना लेट आओगे उतना लेट जाओगे। लेकिन 3-3 महीने की सवाल ये उठता है कि 3-3 महीने की सैलरी अगर इनको ना मिले, इसमें सभी कर्मचारी बहुत लोअर क्लास फैमिली से हैं और सभी कोई किराए पर रहता है। तो सारे परदेसी हैं यहाँ पे, सब कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई यूपी बिहार से, सब आके मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं और मेहनत से अपना काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन 3-3 महीने की सैलरी ना मिलना, इनके घर की हालात इतनी बिगड़ चुकी है, भुखमरी के कगार पे पहुँच गए हैं। बच्चों का फीस तक रुक गया है, बच्चों का दूध तक दोजी ने जो दूध देते हैं वो रोक दिए हैं, राशन वाले ने राशन रोक दिया, और कई तो मकान मालिक किराया भी इनसे खाली करवा लिया कमरा, और कईयों ने अल्टीमेटम दे रखा है। अब आप सोचिए कि अगर सरकारी बंदों का एक दिन भी सैलरी लेट हो जाए तो कईयों के आफत मच जाते हैं, लेकिन इनका 3-3 महीने से सैलरी नहीं है। और हमारे चीफ साहब, एक्सीएन साहब, SDO साहब और जो JE साहब हैं, वो सिर्फ इनसे बधुआ मजदूरों के तरीके काम कराने के लिए वो अफसर हैं, लेकिन इनका बेनिफिट, इनको रोजी रोटी जो इनका चले, इनके परिवार का गुजारा हो, वो इनकी पेमेंट लेट हो, चाहे सरकारी कोई ठेकेदार जो इनमें काम करता है उनका PF खा के भाग जाए, इनको टाइम से सैलरी ना दे, कुछ भी कोई जिम्मेदारी ये नहीं लेते। और तीसरी बात मैं बता दूं सर, JAM पोर्टल पे जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें 7 तारीख को सैलरी है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश कर्मचारियों की सैलरी डिपार्टमेंट ठेकेदारों को नहीं भी देता है तो 3 महीने की सैलरी
ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ का ऐसा हालात है कि ठेकेदार ये कहता है जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम आपको कहाँ से देंगे। तो ये टर्म एंड कंडीशन बनाते ही क्यों हैं जब उसको फॉलो नहीं करना होता। कर्मचारियों के सैलरी खा के भाग रहे हैं। और एक देखिए बहुत मुझे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि चाहे गलती ठेकेदार की हो, चाहे गलती अफसरों की हो, लेकिन सज़ा इन कर्मचारियों को मिलती है। चाहे सैलरी लेट हो तो ये सज़ा भुगते हैं, अगर इनका पीएफ खा के भाग जाए तो कर्मचारियों का बेनिफिट मारा जाता है। लेकिन अफसरों का और ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जिनके वजह से, जिनके कारणों से, जिनके गलतियों से इन कर्मचारियों को ऐसी सज़ा मिलती है। ठेका ख़त्म हो जाता है, इनको बोल दिया जाता है कि आप घर जाइए, जब ठेका होगा तो दोबारा। ये क्लर्क बाबू क्यों बैठे हैं जो टाइम से काम नहीं करते और जिनके वजह से ये कर्मचारी परेशान होते हैं। इनका टाइम से सैलरी नहीं होता, कर्मचारियों का पीएफ नहीं जमा होता टाइम से, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इनका आय फिलहाल मिश्रा जी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। क्या सैलरी को लेकर के कोई आश्वासन है या फिर और कोई कदम उठाएंगे, आंदोलन, प्रदर्शन या और भी लोकतांत्रिक तरीके से? बिल्कुल सर, अब तो कर्मचारियों को भूखे मरने वाली काम हो गया है। तो अब तो कदम तो आज यहाँ बैठे हैं, 25 तारीख को बैठे थे, एक्सीएन साहब के और एसडीओ साहब के आश्वासन पे ही इनको उठाया गया था कि वो कह रहे थे कि 1 महीने की सैलरी हम सभी कर्मचारियों को करवा देते हैं ताकि आप लोगों को गुजारा चले। उसके बाद जो बजट की प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होते ही सभी की पेमेंट आ जाएगी। कर्मचारी 3 महीने से परेशान है, उसके बाद भी अपना अफसरों की देखिए, इनका दिल बड़ा है, दिल से बड़े हैं ये बेचारे कर्मचारी। इन्होंने अफसरों की बात सुन के 25 तारीख को अपना धरना स्थगित कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद भी वो आश्वासन को आज तक पूरा नहीं किया गया। शुक्रवार का टाइम दिया गया था, शुक्रवार को आपके अकाउंट में आ जाएगा, और आज मंडे है। तो आप देखिए कि इतना दिन बैठने के बाद ये कर्मचारी परेशान होकर फिर आप ये अफसरों के सामने बैठने पर मजबूर हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ, कर्मचारी सभी यही कह रहे हैं कि सर हमारे घर में भूखे मरने वाला काम है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, राशन बंद कर दिया गया, दूध बंद कर दिया गया, बच्चों का फीस तक नहीं दिया जा रहा है। तो अब हम लोग बिल्कुल रोड पे आने के लिए तैयार हैं। अब इन कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर 1-2 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो चीफ साहब जो हमारे ओझा साहब हैं, 7 सेक्टर में रहते हैं, 7A में, तो ये कर्मचारी वहाँ जाएंगे, उनके दरवाजे के सामने अपना फरियाद करेंगे। अब ओझा साहब के ऊपर है, चीफ साहब के, कि जब इतना बड़ा परिवार आप चला रहे हैं, आपकी अपनी सैलरी नहीं रुक रही है, आपके अपने एक्सीएन, एसडीओ और जेई की सैलरी नहीं रुक रही है, उनको तो टाइम से मिल रहा है, तो उनको तकलीफ़ नहीं है। तो इन कर्मचारियों की मेरी तरफ से विनती है ओझा साहब को कि प्लीज़ वहाँ लंगर लगवाएँ, चाहे आप वहाँ पर कोई मैस खोलें। ये कर्मचारी 2-3 दिन में आपके दरवाजे पे आएंगे और इनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इनके बच्चों को और इनको रोटी आप तब तक खिलाएंगे जब तक बजट नहीं आ जाता और इनकी सैलरी इनके अकाउंट में नहीं आ जाता। तो फिलहाल अफसरों, अधिकारियों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे बड़े हों छोटे, सैलरी आ गई है उनकी, लेकिन इनकी सैलरी 3 महीने से नहीं आई है। जिन्होंने 1 महीने की सैलरी ले ली है, यानी अफसरों ने, उनका भी कहना है कि देख लेंगे, करवा देंगे, ठीक है। 3 महीने हो गए कहते कहते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात कर। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का, जो इन कर्मचारियों की आवाज़ इन बहरे और बोले अफसरों तक पहुंचाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल की गहराइयों से इन कर्मचारियों की तरफ से आपका धन्यवाद सर। हमारी 3 महीने की सैलरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हमारी सैलरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत